जैसे कि हम बात कर रहे हैं एनईपी 2020 की, हायर एजुकेशन की, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कॉलेजेस जो है वो यूनिवर्सिटीज में क्यों ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्यों चेंजेस हो रही है, वो भी यूनिवर्सिटीज मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा ब्रांचेस या एकेडमिक्स या डिसिप्लिन पढ़ाई जाती हो। तो आज के टॉपिक में हम ये सब चीजें देखेंगे। उसमें हम देखेंगे नंबर 1 शुरुआत में सबसे पहले एग्जाम्पल की कि क्या इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज है, नंबर 1। नंबर 2 रीजंस की कि हमें क्यों करना है ऐसा, एंड नंबर 3 हाउ एम्स, एंड नंबर 4 हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म। तो आज हम ये वीडियोस में चारों बातें देखेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल्स की कि क्या इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज है जैसे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ये बहुत एंशिएंट और फेमस हमारी यूनिवर्सिटीज है जहां पर सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। तो यहां का जो हमने सक्सेस देखा कि सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के स्टूडेंट्स इसमें सक्सेस हो रहा है, अचीवमेंट हो रहा है। तो ये जो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल को हम और ज्यादा कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब बात करेंगे हमारे रीजंस की, नंबर 2 कि व्हाई वी वांट टू कन्वर्ट, व्हाट आर द रीजंस। तो आपको मैं एक सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि बेसिक रीजन यही है कि हमारा जो है जो हमारे यंगस्टर्स है वो जो हमारे स्टूडेंट्स है वो उनका वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो, और ना कि सिर्फ वेल राउंडेड हो, इनोवेटिव इंडिविजुअल्स बने जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सके, और ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि अगर दूसरी कंट्रीज से भी अगर स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आ रहे हैं तो वो भी अपनी कंट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सके और प्रोग्रेस कर सके। ओके, अब बात करेंगे कि एम्स, कि हमारा एम क्या है। तो जो हमारा GER है, GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमें क्या बताता है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वहां पर जो जाने वाले स्टूडेंट्स है आउट ऑफ 100% सिर्फ 26.3% जो स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, मतलब जो कि बहुत कम है। ये डेटा जो है 2018 के अकॉर्डिंग है। तो हमारा एम ये है, हमारा टारगेट ये है कि 2035 तक जो 26.3% जो है हमारा GER वो 50% में कन्वर्ट हो जाए। तो दैट इज आवर एम। Now the question come कि how we can transform our colleges, how we can transform our high education institute into a large multidisciplinary universities में कैसे conversion करेंगे। तो सबसे पहले होगी शुरुआत ऑटोनॉमस से। अब ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और नॉमस का मतलब होता है लॉ, मतलब सेल्फ लॉ। यहां पर लॉ जो बनाने वाले हैं वो खुद है, मतलब यहां कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, फ्रीडम है फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल से और इंडिपेंडेंट है। तो हमें हमारा इंटेंशन एनईपी के थ्रू, हायर एजुकेशन के थ्रू, ये टॉपिक के थ्रू यही है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वो ऑटोनॉमस बने, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर ऑटोनॉमस में ग्रेडेड सिस्टम हो, ग्रेडेड एक्रेडिटेशंस मिले, मतलब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो। अब ग्रेडेड मतलब होता है A+, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनको A+ मिले, जिसमें सारी फैसिलिटीज है। जिसमें थोड़ा कम है उनको A मिले, और जिसमें और कम है तो B+ मिले, देन B, देन सो ऑन। तो उस तरह से ग्रेडेड एक्रेडिटेशंस मिले ताकि कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या लेवल पे वो पता चले। अब इसके लिए ये कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एंकरेज करना बहुत जरूरी है, और उन्हें मेंटर करना जरूरी है, उन्हें बताना जरूरी है, सपोर्ट करना जरूरी है कि कैसे वो अपनी कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मिनिमम जो बेंचमार्क है कि उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है एक्रेडिटेशंस के लिए, वो हमें गाइड करना है ताकि वो जो उनकी जो कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफॉर्म हो सके।
ओके, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, दैट इज कॉल्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो स्पेशली अनडिजर्व जो रीजन्स है, अनडिजर्व रीजन्स यानी जहां पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली या फिर सोशली पुअर है, वहां पर होना बहुत जरूरी है ताकि फुल्ली एक्सेस हो और ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सबके लिए। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वहां पर ना हो, बल्कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों में ये एप्लीकेबल हो, ताकि दोनों जो है अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। अब बात करेंगे फाइनली कि ये जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ये दोनों फॉर्म में हो, मतलब फिजिकल फॉर्म में तो हो, साथ में ओपन डिस्टेंस लर्निंग फॉर्म में भी हो, ओडीएल, या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो उसमें भी अवेलेबल हो, ताकि स्टूडेंट जो है वो अपने फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, अपने जॉब्स के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज कर सके। तो जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है वो भी इंक्रीज होगा। ऐसी नहीं होगा कि मजबूरी के तौर पे वो पढ़ रहे हैं और जॉब नहीं कर पा रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स को इस तरह से हम फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उसको लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, फाइनली इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल दिया हूं, एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज का, उसमें एनी 2 एग्जाम्पल आप मेंशन कीजिए। कौन सी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज है जो लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल है। नंबर 2, इसके पीछे रीजंस क्या है, व्हाई वी आर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इनटू लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी, एक रीजंस बताइए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 जो है आपका वो है GER, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो हमारा एट प्रेजेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है और हमें कब तक हमारा 50% जो है GER वो अचीव करना है। फाइनली इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो आज के टॉपिक के थ्रू हमें यह पता चलता है कि यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, अभी एट प्रेजेंट जो हमारा यूनिवर्सिटीज का जो कंसेप्ट है, जो मीनिंग है, वो बहुत नोमेनकल्चर है। नोमेनकल्चर का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग। यहां पर हमने बहुत सारे उनको नेम्स दे दिए, जैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज, एफिलेटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, यूनिटरी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे फुलफिलिंग, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के हमने अलग अलग नेम दे दिए। तो हमें सिर्फ वो सारे यूनिवर्सिटीज को एक सिंपल वर्ड देना है, यूनिवर्सिटीज। ओके, ताकि ये सारे यूनिवर्सिटीज का जो काम है, फंक्शन है, वो एक ही जगह हो। साथ ही साथ हमने बात की यहाँ ऑटोनॉमस की, यानी सेल्फ रूल्स की, कि इंडिपेंडेंट बनाना है। तो वो इंडिपेंडेंट हमें करना है ताकि कोई भी कॉलेजेस डिपेंडेंट ना रहे, वो अपने आप खुद प्रॉपरली मैनेज कर सके, और हमारा जो एकेडमिक्स है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट है वो प्रॉपरली मैनेज हो सके। और ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जो पॉलिसीज हमने देखी है वो सबके लिए एप्लीकेबल हो। ओके, सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपने टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपके टॉपिक अच्छा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और मैं ये भी चाहूँगा कि ये टॉपिक जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ ये टॉपिक को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम हमारे NEP के थ्रू, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू, हम अपनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।